वेलकम टू यूनिफाइड जंगी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो मेरा वादा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पछताएंगे नहीं। खैर, दुनिया भर की बकवास हम कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से हमें खबरों पे शुरू करना चाहिए और खबरों से ही ख़त्म करके अपने अपने घर जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको भी दूसरे वीडियो देखने हैं और मुझे भी दूसरे काम करने हैं, ठीक है? तो पहली खबर के साथ शुरू करते हैं। मैं पहली खबर के साथ शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें मेरे नए चैनल का लिंक होगा, आप वहाँ जाके सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि आपको जियो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ समझना है तो आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करिए, और जो भी वीडियो मैं लाऊंगा वादा है कि आपका नॉलेज हर बार बढ़ाएंगे, ठीक है? एनीवेज, हो गया प्रमोशन, अब चलते हैं। पहली खबर अरमान सरूक्यान और इलिया टुपुरिया को लेकर है। देखिए, अरमान सरूक्यान और इलिया टुपुरिया में ये वॉर ऑफ वर्ड्स जो है वो काफ़ी दिनों से चालू है, और मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, जैसे कि आपको पता है। बट कभी कभी कुछ बातें हैं जिनके सहारे हम दूसरी बातों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उन्हीं में से कुछ बातें जो अरमान सरूक्यान ने कही, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उनके बारे में। सबसे पहली बात तो उसने कही कि पैडी पिमलेट और इलिया टोपुरिया वाली जो फाइट है बहुत ही फेक फाइट है और बहुत ही मेड अप फाइट है। आई टोटली एग्री विद दैट। इलिया टोपुरिया और पैडी पिमलेट एक क्लास में है ही नहीं, तो उनकी जो फाइट है वो सिर्फ पैसे के लिए होगी। कंपटीशन के सिनारियो से, कंपटीशन के एस्पेक्ट से वो फाइट लुल होगी। एनीवेज, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं थी। जो दूसरी बात अरमान सरूक्यान ने कही, जो शुरू में सच लगती है, बट अगर उसको एक परत आप पलटो तो आपको लगता है कि भाई यार ये बकवास कर रहे हैं। तो उसने कहा कि इलिया टोपुरिया ने अभी तक जो पिछले तीनों फाइटर्स को हराया है वो उनके पीक पे नहीं हराया है। क्या इस बात को एक्सप्लोर करें? इलिया टोपुरिया ने जब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हराया तो वो तुरंत नॉकआउट से आ रहा था, और आई डोंट नो कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जब भी आप कनकसिव इंजरी से आते हो तो आप अपने 100% नहीं होते हो। खैर, ये बात मानने में कोई भी बुराई नहीं है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की उस फाइट में अपने पीक पे नहीं था। ओके, क्या मैक्स अपने पीक पे था? नहीं, मैक्स का पीक तो मेरे ख्याल से 4 साल पहले ही छूट चुका है। तो क्या चार्ल्स ओलिवेरा अपने पीक पे था? नहीं, चार्ल्स ओलिवेरा तो अपने पीक पे नहीं है। मेरे ख्याल से चार्ल्स ओलिवेरा अपने पीक से 3 साल आगे बढ़ चुका है। तो अरमान सरूक्यान का कहना कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जब अपने पीक पे नहीं था तब इलिया टोपुरिया ने हराया, फिर ये कहना कि जब मैक्स हॉलोवे नहीं था पीक पे तब उसने हराया, फिर ये कहना कि जब चार्ल्स ओलिवेरा अपने पीक पे नहीं था तब उसने हराया, ठीक है ना? ऊपरी परत पे सारी चीज़ें के जो हैं वो साफ नज़र आती हैं, बट जब एक परत हम पलटाते हैं तो कुछ और नज़र आता है। हम पिक्चर के दूसरी तरफ जाते हैं, राइट? जब आप कभी संडास का दरवाजा बंद कर रहे होते हैं ना, दूसरे को अंदर नहीं आने देते, तो आपको ये सोचना चाहिए कि कभी कभी संडास की जरूरत आपको भी पड़ सकती है। या फिर सिंपल वर्ड में कहें कि जिनके घर खुद कांच के होते हैं वो दूसरे घरों में पत्थर नहीं फेंकते। अरमान सरूक्यान के करियर की सबसे बड़ी विन जो है वो चार्ल्स ओलिवेरा के है। चार्ल्स ओलिवेरा